कह रहे तुमने बड़े बड़े दुष्टों को मारा, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर आदि आदि को, क्या तुम हमारी भूख को भी मार सकते हो? जैसे कहा तुमने बड़े बड़े वीरों को मारा, बड़े बड़े पहलवानों को मारा, क्या तुम हमारी भूख भी मार सकते हो? तो भगवान कृष्ण ने कहा क्यों नहीं, हमें बड़ी जोरों से भूख लगी, हमारी भूख भी तो समाप्त करो ना। तो भगवान कृष्ण ने कहा देखो यहीं से कुछ दूर पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, तुम जाओ वहां से कुछ हमारे निमित्त ले आओ, तुम भी खाना हम भी खाएंगे। अब ये सारे गोप वृंद चल करके पहुंच गए यज्ञ भूमि पर जहां ब्राह्मण लोग विराजमान थे। जीवन में कभी कभी मद पतन का कारण होता है, ज्ञान का भी जीवन में मद आता है। शास्त्र भी कहता है कि हमारे पास बहुत ज्ञान हो, बोले कितना, बोले षडंगादि वेदो, बोले 6 अंगों के सहित वेदों का ज्ञान हो, मुखे शास्त्र विद्या, मुख में सारे शास्त्र विद्यमान हो, कवित्वादि गद्यम, हम सुंदर सुंदर कविताओं की रचना करते हो, सुपद्यम करोति, हम सुंदर सुंदर पद्यों की रचना करते हो, हरे रग्निपथ में मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम। जीवन में बहुत ज्ञान हो लेकिन प्रभु के चरणों में भक्ति नहीं है तो सब साधन निरर्थक माने जाते हैं, सारा ज्ञान निरर्थक माना जाता है। जानते हो परीक्षित, आज भगवान कृष्ण ने कहा देखो जाओ वहां से कुछ ले आओ। जब वहां पहुंचे तो ब्राह्मण लोग भी अब यज्ञ मंडप से बाहर निकले थे। यज्ञ मंडप में रहते थे तो मौन रहते थे, जैसे बाहर निकले प्रणाम बाबा, कहां से आए हो? यहीं पास से वृंदावन से आए हैं, साथ में हमारे कृष्ण बलराम हैं, उनको भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, कुछ पीने को दे दो। तो इन ब्राह्मणों ने सीधे कहा अरे मूर्खों, गंवार कहीं के, पता नहीं कहां से आगे, भागो यहां से। भगा दिया। भागे भागे भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान कृष्ण ने पूछा अरे कुछ लाए खाने पीने को कि नहीं लाए? लाए हैं, खाओगे क्या? बोले क्या लाए? बोले आग के अंगार। बोले ऐसा क्यों बोलते हो? बोले क्यों ना बोले, ऐसी जगह भेज दिया खाने की वस्तु लाने के लिए जहां खाने को तो कुछ मिला नहीं बल्कि उल्टे सीधे अपशब्द सुनने को मिल गए। उल्टे सीधे अपशब्द सुनने को मिल गए। जैसे आज के भी परिवेश में आप कथा के लिए चल के जाते हैं दूसरों के दरवाजे पे, भैया हो श्री राम कथा अथवा श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, इसमें आप सहयोग प्रदान करिए, तो अनेक प्रकार के उपदेश आपको दे डालेंगे। इसे कौन लाभ बा, क्या करेंगे इससे, और देंगे भी नहीं और सुना भी देंगे। तो ऐसे यहां पर दिया कुछ नहीं बल्कि उल्टे सीधे अपशब्द बोल डाले। भगवान कृष्ण से कहा देखो अब हमें कहीं मत भेजना। मांगा किससे था? बोले मांगा तो था ब्राह्मणों से। बोले यही तो चूक कर गए, माताओं से मांगना चाहिए था। अब जैसे कहा माताओं से मांगना चाहिए था तो चल करके कहे अच्छा ठीक कहते हो तो फिर चले जाते। अब ब्राह्मण लोग यज्ञ मंडप में पुनः जा चुके थे और जाने के बाद एकदम मौन हो गए थे। आज स्वाहा स्वाहा बोल सकते नहीं थे, स्वाहा 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 आदि क्रम चल रहा था। स्वाहा स्वाहा के क्रम में ये सारे यदुवंशी घर के अंदर जाने लगे तो करते रहे, घर के अंदर घुस गए। और जैसे घर के अंदर घुसे माताओं ने देखा आओ आओ बच्चों कहां से आए हो? जी हम कृष्ण बलराम के सहित आए हैं। कृष्ण बलराम का नाम सुना मगन हो गई, उनको भूख लगी, कुछ खाने को दे दीजिए, कुछ पीने को दे दीजिए। तो तुरंत कहा आप बैठो हम अभी बनाती हैं। तो कुछ चसने योग्य वस्तुएं बनाई, कुछ खाने योग्य वस्तुएं बनाई, कुछ पीने योग्य वस्तुएं, षड्रस व्यंजन तैयार किया। और जब षड्रस व्यंजन तैयार कर लिए तो कहा अगर आप कहो तो हम चल करके अपने हाथों से भगवान कृष्ण को खिलावें। आहा माताओं आप चलोगी तो और आनंद आएगा। चल पड़े।
अच्छा, जब माताएं निकलने लगी तो ऐसे पल्लू कर लिया। क्यों? कि कोई पतिदेव लोग देखें तो कुछ पूछे नहीं, ऐसे पल्लू करके जा रही हैं। एक का पल्लू छूट गया तो उसके पति ने पूछा कहाँ? तो उसने कहा जहां जा रही ठीक जा रही, बैठे रहो। अब ये करते रहे, ये पहुंच गई भगवान कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर सी शिला पर बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। श्यामम हिरण्य परधिम वनमाल्यवर्ह। और भगवान जब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, माताओं को देखा, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम यन्नो दिदीक्षया प्राप्त उपपन्नमिदं हि वः। माताओं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रभु आपके लिए हम भोजन लाए हैं। आहा माताओं, ये तो बहुत सुंदर की बात है। प्रभु अगर आज्ञा करो तो अपने हाथों से आपको खिला दें। माताओं, आप खिलाओगे तो हमें और आनंद आएगा। जैसे भगवान को खिलाया, आप कल्पना करिए, जिन नारायण को लोग अग्नि के माध्यम से आहुति देकर खिलाते थे, आज उन नारायण को अपने हाथों से भोजन करा रही हैं। सीधे साक्षात नारायण को भोजन करा करके आज उनका हृदय परिवर्तित हो गया। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, आप सब अपने अपने घर जाओ। बोले नहीं प्रभु, हम अपने घर जाएंगे तो हमारे पति देव लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं, तुम जाओ तो सही, तुम्हें सब लोग स्वीकार करेंगे। पतयो नाभ्यसूयेरन् पितृभ्रातृसुतादयः लोकाश्च वो मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते। तुम यहां से जाओगे तो तुम्हें वो सहज ही स्वीकार करेंगे, जाओ यहां से। अब माताएं चल करके वहां पहुंची हैं, क्योंकि भगवान ने कहा जाओ, तुम्हारे लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे। जब ये दरवाजे पर पहुंची तो उनके पति लोग पहले से दरवाजे पर खड़े थे। बोले डंडा लेकर? बोले ना 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 ना, हाथ जोड़कर खड़े हैं और अपने आप को धिक्कार रहे हैं। धिक जन्मनस्त्र विद विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्ष्यम विमुखा ये त्वधोक्षजे। हमारे जन्म को धिक्कार, हमारे कुल को धिक्कार, हमारे व्रत को धिक्कार, हमारे ज्ञान को धिक्कार। धिक कुलम धिक क्रियादाक्ष्यम, हमारे कुल को, हमारी क्रियाओं को धिक्कार। विमुखा ये त्वधोक्षजे, हम नारायण से विमुख हुए हैं, इसके लिए हम अपराधी थे। लेकिन तुम बड़भाग्नी हो जो तुम्हें भगवान के चरणों की सेवा का अवसर बना। जानते हो, आज ये सब माताएं लौट करके आई हैं, पतियों ने उनको सहज स्थान दिया। जीवन में भी ये ध्यान रखना चाहिए, भूल कर भी कोई अतिथि हमारे दरवाजे पर आ जाए